अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में दो तरह के क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं कि इकोनॉमिक्स क्लासिफिकेशन, एक मिलता हमें फंक्शनल क्लासिफिकेशन। तो ये क्लासिफिकेशन क्या है? ये क्लासिफिकेशन है एक डिटेल्ड स्टेटमेंट किसका? रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के एस्टिमेट का एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो ये दो तरह के जो मेजर टाइप है क्लासिफिकेशन के, इकोनॉमिक्स और फंक्शनल, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमारा सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्लासिफिकेशन है। इकोनॉमिक्स क्लासिफिकेशन को दो भागों में बांटा गया है, एक तो रिसिप्ट और एक एक्सपेंडिचर। मतलब सरकार को कहाँ से सरकार अपने रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है, अपना रेवेन्यू ला रही है, और कहाँ सरकार जो रेवेन्यू सरकार लेकर आई है उसको कहाँ एक्सपेंड करेगी, कहाँ खर्च करेगी, उसको कहाँ से कमा रही है और कहाँ खर्च करेगी। तो रेवेन्यू रिसिप्ट और एक कैपिटल रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इनका आप डिटेल से एनालाइज करेंगे ये चीज़ है क्या। ठीक है, अब पढ़ेंगे रिसिप्ट के दो हैं, एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट और एक है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट में मतलब क्या है? सरकार का कोई डेप्ट नहीं ले रही सरकार, ना ही सरकार का एसेट कम हो रहे हैं। ये सरकार की कमाई है जो टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू से प्राप्त होती है। और सरकार की जो कमाई है वो इनकम टैक्स से, जीएसटी से, कस्टम से, एक्साइज ड्यूटी, इन सब प्रकार के टैक्सेस से होती है। साथ में जो नॉन टैक्सेस रेवेन्यू है, जैसे कि कहीं सरकार ने इन्वेस्ट किया हुआ है वहाँ से सरकार को मिलेंगे, कहीं सरकार ने इंटरेस्ट, फीस, पेनल्टीज़, इन सब चीज़ों से सरकार को मिलते हैं। इनको रेवेन्यू रिसिप्ट के टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू में देखा जा सकता है। कैपिटल रिसिप्ट क्या है? सरकार डेप्ट ले या सरकार नॉन डेप्ट ले, सरकार कर्ज ले या सरकार नॉन कर्जा ना ले। सरकार जब कर्ज लेगी तो क्या है, वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी सोर्स हो सकता है उधार लेने का। और जो सरकार अगर अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ है या उसमें क्या करे, अपनी कोई भी जिस सेक्टर में सरकार ने इन्वेस्ट कर रखा है उसको हटा ले किसी सेक्टर से, तो क्या है, उसे सरकार का जो डी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस से सरकार को रेवेन्यू प्राप्त हो जाएगा और सरकार को लोन से प्राप्त हो जाएगा। लोन दे रखा सरकार ने, वो लोन वापस ले ले। अब उस लोन से सरकार ने क्या रखा था कि दूसरे के ऊपर लाइबिलिटी लगा रखी थी, लाइबिलिटी दूसरे के हट गई और सरकार के एसेट कम हो गए। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब हमारा है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है सरकार डे टू डे ऑपरेशन में लगाए, मतलब सैलरीज, सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट, इन सब में लगाए। तो ये क्या है, इस ऑपरेशन से क्या होगा कि सरकार का जो एक्सपेंडिचर होगा उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे, क्योंकि सरकार के डे टू डे ऑपरेशन में लग रहे हैं। इससे क्या है कि इससे कोई एसेट क्रिएशन नहीं हो रही, सब सरकार का क्या है, सरकारी ऑफिसरों की सैलरीज देने में, उनको लोगों को सब्सिडीज़ देने में ही पेमेंट जा रही है सरकार की, और जो रेवेन्यू जा रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में इसमें जो एसेट क्रिएशन होता है, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीन और अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में लगाए जाते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ बजट। अब देख सकते हैं हमारे पास फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, उसमें एक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब है कि सरकार की इकोनॉमिक सर्विस है उसका एक्सपेंड होना, वो बढ़ रही है। सोशल सर्विस है वो भी बढ़ रही है। अब क्या है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन देख सकते हैं हम इसमें नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में, इसमें जनरल सर्विस, डेब्ट सर्विस और अदर कमिटमेंट इसमें शामिल हैं। तो देखते हैं क्या है।
डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में देख सकते हैं कि एक्सपेंडिचर दैट प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वेलफेयर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और वेलफेयर के प्रमोट के लिए काम किया जाए उसे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहेंगे। इसमें इकोनॉमिक सर्विस जैसे कि एग्रीकल्चर में विकास करना, इंडस्ट्रीज़ में, एनर्जी सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट में, फोकस ऑन ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर इसमें फोकस रहा है। आगे हम पढ़ेंगे सोशल सर्विस के बारे में। इसमें देखो क्या है, इसमें एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग और सोशल वेलफेयर के ऊपर जोर दिया जाता है। इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने पर जोर दिया गया है। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में क्या देखने को मिलता है, इसमें जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं वो गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर खर्चा किया जाता है। जैसे कि जनरल सर्विस, लॉ और ऑर्डर को मैंने सही करने के लिए, डिफेंस को और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को के लिए, और डेब्ट सर्विसिंग मतलब पेमेंट ऑन ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट बोरिंग, जो गवर्नमेंट ने उधार लिया है उसकी प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट को चुकाने में सरकार देती है, वो भी नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत ही आती हैं। अदर कमेटीज़ देख सकते हैं हमारे, पेंशन, सब्सिडीज़, ग्रांट टू स्टेट्स, ये सभी भी इसमें आते अदर कमिटमेंट हैं। ये कंपैरिजन रिलीवेंस देखने को मिलती हैं। इकोनॉमिक्स क्लासिफिकेशन शो द नेचर एंड द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंस ऑन द इकोनॉमी, इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट के फाइनेंस जो भी है इकोनॉमी के ऊपर देखने को मिलता है, उसका नेचर क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, वो सब देखने को मिलता है। जबकि फंक्शनल क्लासिफिकेशन एक आंतरिक दृष्टिकोण हमें प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की प्रायोरिटीज़ किसकी तरफ जा रही है। टुगेदर इकट्ठा जो दोनों हैं ये एक पॉलिसी मेकर को और फिजिकल परफॉर्मेंस को और अच्छी मजबूत बनाने का, ये दोनों इकट्ठा काम करती हैं एक साथ मिलके। कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स और फंक्शनल क्लासिफिकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट बजट का, ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करते हैं और एक क्लियर पिक्चर हमें प्रोवाइड करते हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ को मोबिलाइज किस तरफ जा रही है इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए। और स्टूडेंट के लिए क्लासिफिकेशन एनालाइज करना गवर्नमेंट पॉलिसी का इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण